हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अनुपात का एक टाइप लेकर के आया हूं जिसका नाम है लगातार अनुपात, जिसको कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंटिन्यूड रेशियो होता क्या है, इसे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लिखते कैसे हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज और, लास्ट में कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं कंटिन्यूड रेशियो का 3 तरीका बताऊंगा, इस क्वेश्चन को बनाने का 3 तरीका बताऊंगा आपको। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ बात आई कंटिन्यूड रेशियो की, लगातार अनुपात। लगातार अनुपात, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, अब कंटिन्यूड रेशियो के लिखते कैसे हैं। सबसे पहली बात, कंटिन्यूड रेशियो को हम लिखते कैसे हैं। तो जैसे अगर कोई अनुपात दिया हुआ हो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दिया हुआ हो, तो अगला जो स्टार्ट होगा वो बी अनुपात सी होगा। अगर बी अनुपात सी नहीं है, देखिए एक हमने एग्जाम्पल लिया, ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, फिर है सी अनुपात डी। तो ए आपका कंटिन्यूड रेशियो है। लेकिन दूसरा अगर हम देखते हैं, क्या ये कंटिन्यूड रेशियो है, ए अनुपात बी और फिर है सी अनुपात बी। ए अनुपात बी, सी अनुपात बी, तो एक कंटिन्यूड रेशियो नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले आपको कंटिन्यूड रेशियो के रूप में इसको लाना पड़ेगा, इसके बाद तब जाकर के क्वेश्चन सोल्व होगा। तो कैसे लाएंगे, इसे लिखेंगे क्या, ए अनुपात बी और फिर इसी को जो दिया रहेगा जब बी अनुपात सी लिखेंगे, इसको अंकों को भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, अनुपातिक वैल्यू को भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी अनुपात सी करके तभी क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। ठीक है, अगर तीसरा देखते हैं, ये भी आपका कंटिन्यूड रेशियो बन गया, अब जाकर के, ये नहीं था लेकिन हमने इसे बना दिया कंटिन्यूड रेशियो के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, ए अनुपात बी है और फिर है सी अनुपात डी। तो इसको आप कितना भी कर लो, कंटिन्यूड रेशियो नहीं बन सकता है, क्योंकि ए अनुपात बी है, इसमें बी दिख ही नहीं रहा है, तो ये आपका कंटिन्यूड रेशियो नहीं है। कभी भी कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, यानी कि जिस पर समाप्त हो उसी से फिर स्टार्ट हो अगला अनुपात। ठीक है, अगला जो है, अगला जो डाटा होगा, जैसे कि ए अनुपात बी, तो अगला डाटा बी अनुपात सी स्टार्ट होना चाहिए, तभी जाकर के उसे हम कंटिन्यूड रेशियो कह सकते हैं, लगातार अनुपात कह सकते हैं। तो लगातार अनुपात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो था अनुपात का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में इससे अलग क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, और इसका ये क्या है, टाइप 1 है, टाइप 1 है अनुपात का। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी 2 अनुपात 5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे भी ये कंटिन्यूड रेशियो है, ए अनुपात बी, फिर पुनः बी अनुपात सी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, यहां हम क्या करेंगे, 2 घर बना लेंगे, एक ए अनुपात बी के लिए और एक बी अनुपात सी के लिए। हमने 2 घर बना लिया। अब इनके अनुपातिक वैल्यू को भी यहां लिख देंगे, 3 अनुपात 4 और इसका है 2 अनुपात 5। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब निकालना है हमको ए अनुपात बी अनुपात सी।
तो देखिए समझिएगा, ऐसे दो घर हमने बना लिया। अब इस घर के किसी सदस्य को इस घर में लेकर के आएंगे और जो सबसे पहले मिलेगा उससे मल्टीपल करवा देंगे, हमारा उसका अनुपात आ जाएगा। यानी कि ए का अनुपात हमें अगर निकालना हो तो ए वाले अनुपातिक वैल्यू को इसमें लेकर के आएंगे और सबसे पहले जो मिलेगा उससे मल्टीपल करवा देना है। तो 3 को यहां लेकर के आए इस घर में, तो सबसे पहले किससे मिला भैया? 2 से मिला, तो 3 दूना का 6। ये हो गया 6 किसका अनुपात? ए का अनुपात हो गया अनुपात। अब बी निकालना है, तो बी वाले संख्यात्मक यानी कि अनुपातिक वैल्यू को इस घर में लेकर के आएंगे और जिससे पहले मिलेगा उससे मल्टीपल करवा देना है। तो 4 दूना का 8 हो गया। ठीक है, अब जो है सी का निकालना है, तो सी वाले को इस घर से इस घर में लेकर के आएंगे और जिससे मिलेगा उससे मल्टीपल करवा देना है। तो सी का अनुपातिक वैल्यू क्या है? 5 है। अब 5 को इसमें लेकर के आएंगे तो 4 से मिलेगा, पंचों के कितना हो जाएगा भैया? 20। ठीक है, अगर कटता है तो काटेंगे, और हाँ तीनों कटेगा तभी काटेंगे, अगर तीनों नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। मान के चलो कि 2 कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है, तो नहीं काट सकते हैं। अब तीनों के तीनों कट रहा है 2 से, तो यहां हो गया 3 दूना के 6, 4 दूना का 8, 10 दूना 20। अब नहीं कटेगा, यानी कि फाइनल हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया? तो 3:4:10। यही आपका क्या हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड पे। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड आपका है सेकेंड मेथड को समझेंगे हम लोग। सेकेंड मेथड है कि अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसको इस टाइप से लिखना है, ए अनुपात बी, और नीचे में लिख लेना है बी अनुपात सी, और इसके अनुपातिक वैल्यू को भी इधर लिख लेना है। ए अनुपात बी का क्या है? 3:4, और बी अनुपात सी का क्या है? 2:5। ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें इस मेथड में हम कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो इसका मेथड होता है उल्टा एन, जानते हैं ना आप लोग? उल्टा एन, जिसमें आपको यहाँ पे एक संख्यात्मक यानी कि अनुपातिक वैल्यू रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। और आपको चलना कैसे है? मल्टीपल कैसे करना है? तो फर्स्ट केस में ऐसे चलना है, सेकेंड के लिए ऐसे चलना है, और थर्ड के लिए ऐसे चलना है। कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ हमको निकालना है क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यहाँ क्या बोला? उल्टा एन, उल्टा एन, यानी कि ऐसे मल्टीपल करना है, फिर ऐसे जाना है, और फिर पुनः ऐसे आ जाना है। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू अगर निकालना हो हमको, ए का अनुपात अगर निकालना हो तो ऐसे मल्टीपल करेंगे, 3 दूना का 6 अनुपात। अब बी का वैल्यू निकालना हो, बी का अनुपात निकालना हो, बी वाले को मल्टीपल कर देना है, बी वाले को मल्टीपल कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना का 8 अनुपात। सी वाला का अगर निकालना अनुपातिक वैल्यू तो आ जाना है सीधा 4×5=20, यानी कि यहां से कटेगा तो काटेंगे, आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, वही आ गया। 2 से काटेंगे, 2×3 6, 2×4 8, और 2 दहिया 20, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आया? 3:4:10। 3:4 क्या आया? 10 आया मेरे दोस्त। ठीक है, अब तीसरा मेथड देख लेते हैं। तीसरा मेथड क्या है?
तीसरा मेथड समझेंगे। ये जो है बहुत ही आसान है, यानी कि समीकरण वाला मेथड है। कैसे? ए अनुपात बी आपका दिया हुआ है कितना, 3:4, 3:4 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 2:5। ठीक है, ए अनुपात बी कितना, 3:4 और बी अनुपात सी कितना है, 2:5 है। आपको क्या करना है, यहाँ जो सेम कौन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बी का दोनों जगह अनुपातिक वैल्यू अलग अलग है, तो इसको आप सेम कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, आपका सभी का अनुपात आ जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट संख्या से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। इस बी वाले से इस बी वाले में मल्टीपल कर देना है, और इस बी वाले से इस बी वाले में मल्टीपल कर देना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने मल्टीपल किया 2 से, और इसमें हमने मल्टीपल किया 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीपल किया। अब अगला क्या आ गया, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, 3 दूना का 6, 4 दूना का 8। ठीक है, फिर अगला क्या आया, बी अनुपात सी, ए आ गया आपका 4 दूना का 8 और 5 के 20। कितना आया? अब देखिए बी वाले बराबर हो गए, तो आप सबका अनुपात लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना है, 6 है, बी कितना हो गया, दोनों जगह 8 हो गया, तो 8 लिख दीजिए, और सी कितना हो गया, 20। ठीक है, इसको कटेगा तो काटेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दहाके 20। तो यहाँ पे भी आपका आ गया अनुपात। तो तीनों केस हमने 3 तरीका से इसे सोल्व किया। तीनों तरीका में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर नए हो तो बेल आइकन दबा दे, और ऑल वाले घंटी पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा जितना भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।